दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि इस प्रकार है। उसके जूतों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे भाई का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी सोच का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी बाइक का कुछ नहीं हो सकता। अक्सर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते होंगे, जैसे तुम्हारे पापा का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे कपड़ों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बालों का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंसेस में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये सभी में कॉमन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ताकि आप इस प्रकार की वीडियो को डेली देख सको। ठीक है, चलो अब बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए हम यूज़ करते हैं नथिंग कैन हैपन। कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए हम यूज़ करते हैं नथिंग कैन हैपन। ठीक है, यानी कि नथिंग कैन हैपन का जो हिंदी में सेंस होता है वो होता है कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे बालों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी पैंट का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे अक्सर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में भी बोलते होंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले हमें लिखना है नथिंग कैन हैपन, फिर हमें टू का यूज़ करना है, फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है हमें उसका यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि आप क्या समझे, सबसे पहले आपको लिखना है नथिंग कैन हैपन। ठीक है, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले ये नहीं लिखना। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या लिखना है। तो नथिंग कैन हैपन लिखना है, फिर आपको टू का यूज़ करना है, फिर आपको जो है ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी तुम्हारे बालों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे कपड़ों का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन हैपन टू योर शूज़, नथिंग कैन हैपन टू योर हेयर। ऐसे यानी कि ऑब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, सॉरी गाइस, सबसे पहले आपको नथिंग कैन हैपन ही लिखना है। ठीक है, फिर आपको टू का यूज़ करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो पहले एग्जाम्पल इस प्रकार है, तुम्हारी बाइक का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी बाइक का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन हैपन टू योर बाइक, नथिंग कैन हैपन टू योर बाइक। तो आप सभी देख सकते हैं कि तुम्हारी बाइक का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक अलग कर दो गाइस। ठीक है, यहाँ से पहले देखो, कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले आपको इसे ट्रांसलेट करना है नथिंग कैन हैपन। ठीक है, किसका, तुम्हारी बाइक का। टू योर बाइक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके योर बाइक तक। ठीक है, यानी कि मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले आपको जो है सबसे पहले ट्रांसलेट करना कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन। ठीक है, मैंने आपको बताया था, फिर टू का यूज़ करना है। ठीक है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना था, वो ऑब्जेक्ट होगा हमारा तुम्हारी बाइक का, तुम्हारे बाल का, तुम्हारे जूतों का, तुम्हारे कपड़ों का, तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारे पापा का, तुम्हारी सोच का, ये हमारे ऑब्जेक्ट है तुम्हारी बाइक का, योर बाइक। ठीक है, आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि इस प्रकार है, उसके जूतों का कुछ नहीं हो सकता, उसके जूतों का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन हैपन टू हिज शूज़, नथिंग कैन हैपन टू हिज शूज़। तो आप सभी देख सकते हैं कि वो ये सेम कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले आपको ये ट्रांसलेट करना है नथिंग कैन हैपन, फिर टू का यूज़ करना है। ठीक है, फिर हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसके जूतों का, यानी कि हिज शूज़। ठीक है गाइस, आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो दोबारा से देख ले। ठीक है, एंड अगले एग्जांपल इस प्रकार है, तुम्हारे भाई का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे भाई का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन हैपन टू योर ब्रदर, नथिंग कैन हैपन टू योर ब्रदर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले हमें इसे ट्रांसलेट करना है नथिंग कैन हैपन टू। ठीक है, फिर तुम्हारे भाई का, ये हमारा ऑब्जेक्ट है योर ब्रदर। यहाँ पे होता है तुम्हारे बाल का योर हेयर, तुम्हारे जूतों का योर शूज़, तुम्हारे पापा का योर फादर, तुम्हारा यू। ठीक है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि नथिंग कैन हैपन टू मी, ऐसे बोलेंगे। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है, तुम्हारी सोच का कुछ नहीं हो सकता,
तुम्हारी सोच का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन हैपन टू योर थॉट्स, नथिंग कैन हैपन टू योर थॉट्स। तो आप सभी देख सकते हैं कि वही सेम है। सबसे पहले कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन, टू का यूज़ करेंगे, फिर हम देखना है हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, तुम्हारी सोच का, योर थॉट्स। ठीक है गाइस। एंड अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन टू मी, नथिंग कैन हैपन टू मी। तो आप सभी देख सकते हैं कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन टू, यहाँ तक तो करना। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है मेरा। अगर यहाँ पे लिखा होता मेरे फ़ोन का कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन टू माई मोबाइल। और जैसे मेरे कपड़ों का कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन टू माई क्लॉथ्स। ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे चलो अब सोच लेना, और जो आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जिसका आप सभी मुझे आंसर जो कमेंट करके ज़रूर बताना। तुम्हारे अंकल का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे अंकल का कुछ नहीं हो सकता। गाइस आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये स्ट्रक्चर कितना समझ में आया। ठीक है, तुम्हारे अंकल का कुछ नहीं हो सकता। वैसे ये भी बहुत ज़्यादा ईजी सेंटेंस है, मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसे ना बना पाए। ठीक है, और आप सभी इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरे साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को पढ़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप इस प्रकार की वीडियो को डेली देख सको। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू गाइज़।